ये हैं अली अब्बास जो पिछले 12 साल से बालों की कटिंग करते हैं। ये रिवायती तरीके से बाल नहीं काटते जिसमें कंघी, ब्लेड, उस्तरा और मशीन इस्तेमाल होती है, बल्कि ये इंतहाई मुनफरिद तरीके से इस टोके की मदद से, हथौड़े की मदद से, छुरी की मदद से और इस आग के शोले की मदद से स्टाइलिंग भी करते हैं। यहाँ पर कस्टमर्स दूर दराज से इनके पास आते हैं और कटिंग करवाते हैं। एक 40 साल बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो इनसे पिछले 2 से 3 साल से कटिंग करवा रहे हैं। ये कटिंग किस तरीके से होगी, ये तमाम तर तफसीलात हम अली से जानेंगे। हम अपने नाजरीन से ये भी इल्तमास करेंगे कि इन स्टंट्स को घर में करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये इंतहाई प्रैक्टिस के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं और ये कटिंग कर रहे हैं। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। हमने आमतौर पर देखा है कि कंघी से, मशीन से, ब्लेड से कटिंग की जाती है, लेकिन आप इसको तेज करने के लिए एक आपने वट्टी भी रखी हुई है, छुरी भी है, फिर छुरी की धार को आप आग के शोले की मदद से जरासीम से भी पाक करते हैं। तो ये स्टंट करने की वजह क्या है? इसकी कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। पूरी दुनिया में लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ डिफरेंट करूं। हर कोई कैंची के साथ भी काट रहा है, कोई 10-15 कैंचियों के साथ भी काट रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। तो मैंने उसके लिए टोके का इस्तेमाल किया, साथ में हथौड़े का इस्तेमाल किया है, फायर का इस्तेमाल किया, छुरी का इस्तेमाल किया, तो थोड़ा उसमें से डिफरेंट पैकेज बन के निकलेगा। इंशाअल्लाह ताला के पसंद आएगा। आपको डर नहीं लगता खुदा ना खास्ता कटिंग के दौरान आप हथौड़े का, टोके का इस्तेमाल करें, किसी का कान भी कट सकता है बालों के साथ साथ? डर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि एक डॉक्टर भी तो सर्जन होता है ना, जो डॉक्टर वो भी तो मतलब मुख्तलिफ तरह की सर्जरियाँ करता है, तो उसको डर क्यों नहीं लगता? तो वो भी, उसने भी कहीं ना कहीं से कुछ सीखा है, तो मैंने भी ये सीखा है। अब मेरे जहन में डर नहीं है, मैं इसके लिए बड़ा यूटिलाइज हो चुका हूँ। अब मैं एक आसानी से कर लेता हूँ बनिस्बत के दूसरे लोगों की। ये 40 साल जवान बाबा जी हैं जिन्होंने अपनी बड़ी खूबसूरत तरीके से कटिंग करवाई है। आप कैमरे की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब ये यहाँ पर आए थे तो इनकी लुक कैसी थी, और अली ने जब अपने हाथों का कमाल दिखाया है इनके बालों पर हथौड़े, छुरी और टोके की मदद से, तो ये इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे बताइएगा इनकी कटिंग किन किन मराहिल से हुई? आप देख रहे हैं कि जो बिफोर इनका लुक था वो एक बड़ा डिफरेंट था, ओल्ड था बड़ा। अब जो है ना, हमने इनको बड़ा यंग लुक दिया है। उसके लिए हमने छुरी का इस्तेमाल किया है। इनकी जो साइडें ब्लेंड की हैं हमने छुरी से। मोस्टली ये होता है कि हम ये चीज़ें ट्रिमर से करते हैं, लेकिन हमने ये छुरी से ब्लेंड की हैं। फिर उसके बाद जो है ना, जो अगला मरहला था इनके ऊपर वाले बालों का, उनको हमने टोके से काटा है और ब्लेंडिंग के साथ इनकी स्टाइलिंग की, और अब ये बिल्कुल 40 साल नहीं 30 साल लग रहे हैं। आपने एक लकड़ी का कटिंग बोर्ड इनके फ्रंट बालों को काटने के लिए इस्तेमाल किया, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अब इनकी लेंथ कम थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पर इनको फ्रंट पे कटिंग बोर्ड रख के इसके ऊपर से टोके से बाल काटे जाएं, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग। उसके बाद हमने इनको छुरी से लेयर्स दी हैं बालों में। आपने इनके गर्दन के बाल जो कान के पीछे थे, खुदा ना खास्ता इनका कान कट भी सकता था, बड़ी नफासत से काटे हैं। तो इसमें कोई प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की है? जी बिल्कुल, प्रैक्टिस तो की है ना, कि छुरी की जो एक लेयर्स है ना फ्रंट की, ये एक ब्लेड की तरह ही है। हमने इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जैसे हम आम तौर पे हम लोग अपनी दुकान पे रेज़र इस्तेमाल करते हैं, और हमने वो रेज़र तरह ही इसको यूज़ किया है। मतलब जहन में यही था कि मैं रेज़र से कर रहा हूँ, छुरी से नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से कान अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो किसी का नहीं कटा। तेज धार छुरी, तेज धार टोका, फिर इस धार को आप गर्म करते हैं शोले की मदद से, इसकी वजह क्या है? इसको आग की मदद से स्टीलाइज करना एक बड़ा देसी टोटका है। ये आग की मदद से स्टीलाइज करना, पहले ऐसे ही चीज़ें स्टीलाइज होती थी, अब जाकर मशीनरी जो आ गई है, डिफरेंट चीज़ें आ गई, तो उसके लिए हमने अपने इंस्ट्रूमेंट एक मशीन के अंदर रखने होते हैं ताकि वो जम से स्टीलाइज हो जाए। जब ये तेज धार टोके और छुरी को गर्म करते हैं तो वो आपकी स्किन पर अप्लाई करते हैं, और आपको कहीं गर्म फील नहीं होता? नहीं, सिर्फ पहली बार जो है ना, वो थोड़ी सी टेंशन हुई थी। कितने अरसे से आप अली से बाल कटवा रहे हैं इस तरह? इससे 2 साल से कटवा रहा हूँ। आमतौर पर हमने ये देखा है कि लोग कैंचियों से भी इस उम्र में बाल कटवाने से डरते हैं, लेकिन आप ये इतने हैवी स्टंट कर रहे हैं। उनकी माशाल्लाह जो कटिंग का स्टाइल है ना, वो बड़ा जो है ना सेटिस्फाई है। जब आप यहाँ पर आए थे तो बहुत से लोग कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप 40 साल के लग रहे थे, लेकिन अब जो है ना, अब 18 साल के वहीद मुराद लग रहे हैं। माशाल्लाह। करते क्या हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कभी ऐसा हुआ हो कि इन्होंने आपकी कटिंग की हो, कभी कान भी कट गया हो? नहीं 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 नहीं। बच्चे कह रहे हो अब्बू आज तो कान टूटे लग रहे हैं। सिर्फ पहली बार जो है ना, बस थोड़ी सी टेंशन हुई थी। मुझे भी तजर्बा हो गया है, वो तो माशाल्लाह है भी सीनियर तजर्बाकार है। टोके से बाल कटवाने से जुएं नहीं पैदा होती? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कोई जुआ है ना कोई खारिश। दिल होना चाहिए जवान तो उमरान की रखा। इन्होंने अफादियत भी बताई है टोके और छुरी से बाल कटवाने की।
आप मुझे बताइएगा कि आपको कोई दर्द तकलीफ किसी किस्म की कोई फेल नहीं हुई? पहली दफ़ा जब करवाई थी तब तो रूह ही मर गई थी और अब मेरी रूह जिंदा हो गई है क्योंकि अब कॉन्फिडेंस बहाल हो गया। डर नहीं लगता यहाँ पे बैठते हैं तो? नहीं, अभी फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ अब तो रूह ही जिंदा हो गई। पहले रूह मर गई थी जब पहली दफ़ा टोका सर्कल चल रहा था, तो वो रूह ही मर गई थी। रूह निकल गई थी, अब 4-5 कटिंग के बाद ना रूह वापस जज़ब हो गई है बदन में। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, और जब ये बाल कटवाने के लिए आए थे वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिफोर और ये जो इनका आफ्टर है, इंतहाई खूबसूरत सर शशि कपूर लग रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपकी आंखें क्या कहने हैं, आपका देख मेरी है। हाँ, तो वो देखना आपका अच्छा है ना। जी ये है वो शाहकार जो हमने आपको आखिर में दिखाना था, और ये इन्होंने आग लगा दी है इनके बालों में, और जलती हुई आग जो बालों में लगी हुई है अपनी उंगलियां बालों में मारते जा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि बाल टस से मस हों, बाल जल जाएं या इनकी उंगलियां जल जाएं। ये हैरत अंगेज स्टंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इस स्टंट को घर में करने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा। अली भाई ये क्या किया आपने, बालों में आग लगा दी? ये बालों में आग हमने इसलिए लगाई क्योंकि इनके बाल जो थे ना वो ज़्यादा थिक थे, घने बाल थे, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आग लगा के इनको फिंगर से फाइन करता हूँ ताकि जो एजेस है ना वो पतली हो जाए और इनको फ्रंट से वॉल्यूम चाहिए होता है। आग लगाने से बाल नहीं जलते हैं, उंगलियां नहीं जलती हैं आपकी? नहीं जलते, ना बाल जलते ना उंगलियां जलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टंट कितनी देर से कर रहे हैं? ये भी तकरीबन इतने अरसा हो गया, 8-10 साल हो गए हैं। के बालों पे आग लगी, कुछ स्किन तो नहीं जली? इसका ये कि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है बालों का, काफ़ी वेट ज़्यादा हो जाता है, तो उसको वेट को कम करने के लिए हम फायर कट करते हैं। वेट कम करने के लिए लोग रनिंग भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, तो आप आग क्यों लगवाते हैं? वेट कम करने के तो कई तरीके हैं। ये मेरा तरीका है ना। बड़ा शानदार तरीका है जी। ये बड़ा यूनिक टैलेंट ऑफ पाकिस्तान है जिसको हमने आपको दिखाया, और मजीद इस तरह का टैलेंट, मुनफिज स्टोरीज और हैरत अंगेज चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।